जगायो सोतो हो आचेत नींद में अज्ञान अवस्था में पड़ा था। बहुत काल दुख पाया, बहुत दुख पाया, कष्ट भोगा। ध्यान देना, ये महापुरुषों के वचन महाभाग्य क्या है? ये जीवों को जगाने का हेला ही तो है। जागना क्या है, जगाना क्या है? गुरबाणी खुलासा करती है। दरिया तो साची कहे, झूठ न मानो कोई। दरिया तो साची कहे, झूठ न मानो कोई। सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन होई। सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन हो। दरिया तो साची कहे, झूठ न मानो, कोई मिथ्या नहीं मानो। क्या कहते हैं? सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन हो। देखने में लोग जागरूक दिखाई देते हैं, पर वो सोया हुआ है। कोई पंत में जागता है, कोई अपनी बातचीत में जागता है, कोई अपना कारोबार में जागता है, कोई दुकान पर जागता है। सब जागते दिखाई देते हैं। वो जागता है, पर वो माया की तरफ जागता है। बोलो राम। सभी दिल देखो, माया की तरफ जो जागता है उनको सुता के समान बताया वाणी में। माया मुख जाग्या सबे, सो सुता कर जान। माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमा। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमा। माया की तरफ जागता है वो तो सोया ही समान ही है। परमात्मा की तरफ जो जागता है, धर्म की तरफ जागता है, वो लोग जागृत माने गए हैं। जान्या जागन हो। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जिन्होंने ये जाना है वो भाई बहन जागृत माने गए हैं। प्रश्न पर ध्यान दें। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये जान्या ये जान लिया है, वो भाई बहन जागृत है। प्रश्न पर ध्यान देना। मैं कौन हूं और मेरा कौन है? गुरुवाणी में दो प्रकार का मैं बताया है, दो प्रकार का है मेरा बताया है। प्रश्न पर ध्यान देना। एक नकली में है, एक असली में है। एक नकली मेरा है, एक असली मेरा। शरीर को लेकर के हम मैं कहते हैं, ये नकली में है, ये मिटने वाला है। इनका रूपांतर होता है, इनकी मृत्यु होती है, ये बदलता है। शरीर के संबंधियों को लेकर के हम मेरा मेरा कहते हैं, ये नकली मेरा है। ये भी मरने वाला ही है, ये भी जाने वाले हैं। प्रश्न पर ध्यान देना। शरीर को लेकर के मैं कहते हैं, ये नकली में है। शरीर के संबंधियों को मेरा मेरा कहते हैं, ये नकली मेरा है। जीव आत्मा को लेकर के मैं कहते हैं, यही असली में है। जीव आत्मा के संबंधी परमात्मा ही असली मेरा है। तो समझ ध्यान देना, ये सत्संग की धारा है, ये सत्संग का विषय है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग करना, सत्य का अनुभव करना, सत्य का परिचय करना, सत्य की अनुभूति करना। सत्य क्या है? आप हम जीव आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, शरीर असत्य है, शरीर के संबंधी भी सब असत्य है, सब मिटने वाले हैं। बचपन में मैं के तो वो मैं कहाँ गया? बदल गया, रूप बदल गया है। जवानी में रूप कैसा था, फिर बुढ़ापा में कैसा हो जाता है,
ये बदलता है, ये मिटता मरता है, ये नकली में है। जीव आत्मा ही असली में है, परमात्मा ही असली मेरा है। इन जानने का नाम गुरु वाणी में जागना बताया है। बोलो राम। असली को हम भूल बैठे हैं, असली को हम सब खो बैठे हैं। इन नकली शरीर को मैं मान रहे हैं, यही मैं हूं। इनका नाम को अपना नाम मानते हैं, शरीर की जाति जिनको अपनी जाति मानते हैं, शरीर की जो अवस्था अपनी अवस्था मानते हैं, शरीर का जो मजहब है वो अपना मजहब मानते हैं। हिंदू मुस्लिम बोलो राम। नाम शरीर का है, रूप शरीर का है। प्रश्न ध्यान देना, आप हम सब लोग रंग रूप से, नाम रूप से परे हैं। आप हम आत्मा है, आप हम ईश्वर के राम जी के अंश हैं। शरीर माता पिता का अंश है और जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। वही आप हम है, वही अपना असली स्वरूप है। ये सत्संग ही अपने को परिचय देती, बाकी हम उनको भूल बैठे हैं। बोलो राम। अनुभव करो भाई बहनों, आप हम शरीर नहीं है, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है, अपना परमात्मा है। इन जानने का नाम ही गुरु वाणी में जागना बताया है। बरिया तो साची कहे झूठन मानो कोई, सब जग सुपना नींद में जानिया जागन होई। मैं कौन हूं, मेरा कौन है वास्तव में, इन जानने का नाम जागना बताया है। अब के सदगुरु मोहि जगायो। गुरुदेव ने अपना आपका परिचय दिया, अपने आप की जानकारी दी। बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरधारी जीव आत्मा हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कई दब देव भयो कर्मा से, कई दब इंद्र कहायो। शुभ कर्म किया तो देवलोक में गया, देवता बना, देवता का राजा इंद्र भी बना। पुण्य समाप्त भया, फिर संसार के चक्कर में भटका। प्रसंग पर ध्यान देना। राणा भाई जी की परिचय का एक प्रसंग में आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाने वाले सारथी थे। रास्ते रास्ते रथ को लेकर के भगवान कृष्ण जा रहे थे। रथ के दो भाग, एक आगे एक पीछे। अगला भाग में भगवान कृष्ण बैठे हैं, पिछले भाग में अर्जुन बैठा है। रथ को चलाते चलाते भगवान कृष्ण ने अचानक रथ को रास्ता से अलग करके खड़ा किया। अर्जुन देखने लगा, रास्ता खाली है, न कोई व्यक्ति न कोई वाहन है। प्रार्थना करने लगे, प्रभु रास्ता खाली है, अब रथ को रास्ता से अलग करके खड़ा क्यों किया? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सामने कोई बड़ा पुरुष आवे, उनका सम्मान करने के लिए छोटे लोगों को रास्ता देना चाहिए। बड़े लोगों का सम्मान करने से छोटे लोगों को पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य मिलता है। बड़े लोगों का आदर करो, सम्मान करो। बोलो राम। घर में बूढ़े दादा दादी वो सबसे बड़े हैं, उनका सम्मान करो, आदर करो। माता पिता उनसे बड़े हैं, अपने से बड़े उनका सम्मान करो। भाई से बड़ा भाई बड़ा है, उनका सम्मान करो। सबको मान सम्मान दो। अर्जुन प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई दिखाई नहीं दे रहे, रास्ता खाली है। ऐसा कौन बड़ा पुरुष जिनका आप सम्मान के लिए रथ को रास्ता से अलग कर दिया? भगवान कृष्ण रथ से नीचे आए, अर्जुन को भी नीचे बुलाया। अर्जुन इधर आओ। रास्ता पर आगे 10-20 मकोड़ा कीड़ा एक के पीछे एक जा रहे हैं। उनके साथ में बहुत दुर्बल कमजोर मकोड़ा उनके साथ घसीटता हुआ बह रहा जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन इधर आओ, प्रणाम करो। ये भूतपूर्व इंद्र है, प्रणाम करो।
एक बार नहीं 14 बेर इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बता। 14 बेर इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बता। एक बार नहीं 14 बार इंद्र का राज किया है, वो पुण्य समाप्त भया। आज जीव की यह दशा है, तो समझ ध्यान देना। हम कोई पुण्य करते हैं, दान करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनके द्वारा पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य के द्वारा भोग मिलता, सुविधा मिलती है। वो भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। पर सब ध्यान देना। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में 2 कार्य बड़ा उत्तम बताया है। सिमरण सुकृत कर ले रे प्राणी, ये 2 ही बात है अनमोल। राम जो नाम का सुमिरन और सुकृत। सुकृत का अर्थ है सत्संग। एक शुभ कर्म कहलाता है, एक सुकृत कार्य कहलाता है। हम दान करते, पुण्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म फल प्रदान करता है। और हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ये इनसे पुण्य नहीं मिलता है। सत्संग से, भजन से योग को मुक्ति और मोक्ष मिलती है। प्रश्न ये उत्तम कार्य है। सिमरन सुकृत कर ले रे प्राणी, ये 2 ही बात अनमोल, अनमोल मनुष्य जीवन में है। ये करने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। शुभ कर्म करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, हमने यज्ञ करते हैं, नर्मदा जी के परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। ये शुभ कर्म है। इन कर्मों से आपको भोग मिलेगा, सुविधा मिलेगी, और भोग भोगने के बाद फिर आप कंगाल हो जाओगे। सत्संग करोगे, सुमन करोगे तो योग को मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। आवागमन का चक्र से छुटकारा मिलेगा। प्रसन्न ध्यान देना। तो जीवन में यही करना चाहिए भाई। सिमरण सुकृत कर ले रे प्राणी, ये 2 ही बात अनुभव। ये करना ही जागना है। कई दब देव भयो कर्मा से, कई दब इंद्र का आयो, कई दब भूत पिछाने शास्त्र खातो नहीं आगायो। कई बार भूत बना, पितर बना, ऐसी नीची गतियों में जाना पड़ा। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर तैसा पर चाखा। कर्मों की प्रधानता है। जैसा जीव कर्म करता है, ऐसे जन्म, ऐसी जोड़ी और ऐसी व्यवस्था मिलती है। पर ध्यान देना। जन्म, जाति और व्यवस्था, ये अपने करने का फल बताया वाणी। जन्म जो है वो अपने करने से मिलता है। जाति वही करने का फल है, और व्यवस्था जो है वो भी करने का फल। जन्म 2 प्रकार का बताया वाणी में। बोलो राम राम। सब बोलो प्रेम से राम। संकोच करो ही नहीं। राम राम कहने में संकोच नहीं करो। राम राम कहना परमात्मा की धाम को डग भरना है, कदम भरना है। ऐसा गुरुवाणी में बताया है। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, छलांग से नहीं, उड़ान से नहीं, एक कदम से यहाँ पहुंचे हो। यात्री यात्रा करता है तो एक कदम से कितने मीलों की यात्रा करता है। तो राम राम कहना परमात्मा की धाम की ओर, अपने केवल मुक्ति मोक्ष की ओर कदम भरना, डग भरना है। नाम लिया सो पार पहुंचिया, और वार का वारी। जो राम जो नाम का सुमन किया है, वो मंजिल पाई, ठिकाना पाया है। बाकी लोग सभी संसार के चक्र में भटकते रहे हैं। बोलो राम राम। जैसे हम छत पर जाते हैं तो छलांग से नहीं, उड़ान से नहीं, तो एक एक सीढ़ी पैर पर रखते रखते कितने ऊपर मंजिल पर पहुंचते हैं। अपनी सबकी मंजिल है परमात्मा की धाम। अपनी सबकी मंजिल है वो सतलोक। अपनी सबकी मंजिल है वो परम कल्याण, मुक्ति मोक्ष। वहां जाने के लिए सीढ़ी क्या है? राम राम कहना, ये सीढ़ी है।
धरण गगन बीच संत दास, नाम निसिंदी एक, ररा ममा की टेक से चढ़ गया संत अनेक। अनंत महात्मा वो मंजिल पाई ठिकाना पाया, राम 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 कहते ही पाया है। सब बोलो प्रेम से राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जन्म, जाति और व्यवस्था ये अपनी करने का फल है। जन्म दो प्रकार का बताया वाणी में, एक पुरुष का जन्म, दूसरा नारी का जन्म। ये जन्म दो माना गया है। बहुत जीव उत्तम कर्म करता है, उनको पुरुष का जन्म मिलता है। पुरुष का जन्म आजाद जन्म है, कहीं भी एकला इधर उधर जा सकता, रह सकता, कोई रोक टोक नहीं, कोई लाछन नहीं। जीव कोई गलती कर जावे, कोई पाप कर जावे, नीच कर्म कर जावे, उनको नारी का जन्म मिले, सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े। बोलो राम राम। ऐसा खुलासा सत्संग में ही होता है, ऐसा खुलासा सत्संग में ही किया जाता है। बोलो राम राम। जीव कोई भूल गलती कर जावे, उनको नारी का जन्म मिले, सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े। जन्म से माता पिता के अधीन, फिर पतियों के अधीन, और बुढ़ापा में बेटा और बहुओं के अधीन। ऐसा हम देखते हैं, ये करने का फल है। बोलो राम राम। जन्म और जाति, मनुष्य जाति एक है, उनमें वर्ण चार है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है। बहुत जीव उत्तम कर्म करता है, उनको ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलता है। उनसे मध्य कर्म करे, उनको क्षत्रिय वंश में, उनसे मध्य कर्म करे, उनको वैश्य वर्ण में, और उनसे ही नीच कर्म करे, उनको शूद्र वर्ण में जन्म मिलता है। ये करने का फल है। बोलो राम। जन्म, जाति और व्यवस्था, व्यवस्था भी अपने करने का फल है। भाई भाई जब अलग होते हैं तो पिता की संपत्ति का बंटवारा करते हैं, और बराबर बंटवारा होता है। जिस दिन वो भाई भाई अलग होते हैं, पिता की संपत्ति का बंटवारा करते हैं, उस दिन उनकी सबकी समान व्यवस्था है, बराबर पांति हुई है, बराबर बंटवारा हुआ, उनकी व्यवस्था सब बराबर है। पर कुछ समय के बाद हम देखते हैं भाई अमीर, एक भाई गरीब, ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों? एक पिता बराबर बंटवारा ऐसा क्यों हो गया? प्रश्न अपने करने से। पिता एक है, बंटवारा एक है, किस्मत एक नहीं है, किस्मत में फर्क है। बोलो राम। जिन्होंने पिछले जन्म को कुछ बांटा है, उनको बहुत मिल गया है। जिन्होंने नहीं बांटा, कंजूसी की है, वो कंगाल रह गए, गरीब रह गए। गुरबाणी कहती है, आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया नहीं जाई, वो टोटो शुक्र हमके आगू लगो घर भाई। अब सब गुरुमुखी भाई बहन हो, अवसर है, मौका है, कंजूसी नहीं करो परमार्थ के लिए। खूब बांटो, खूब बांटो, कर लो आगे के लिए कुछ कमाई। बोलो राम। कर ले रे मना उन दिन की तजवीज, आगे तो कछु किया नहीं, पिछले जन्म कर ऐसा कोई पुण्य कमाया नहीं, तो गरीब के घर जन्म मिला, गरीबी मिली, और गरीबी को लेकर के और कुछ करना चाहिए तो कर नहीं सकता। सेम भूखा दूसरों को क्या दे? तो ओ दीवानो ओ टोटो जीव जाए जटे साथे ही है। व्यवस्था ये अपने करने का फल है, कंजूसी नहीं करो। बोलो राम। खूब खूब करो, खूब करो। आज काल दिन पांच में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लीवनी तो जीव आगे कहीं खासी। 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, कभी हम यात्रा में जाते हैं तो कितना साथ में लेकर के जाते हैं, कितने तैयारी तजवीज कर जाते हैं। एक दिन अपने सब लोगों को बहुत लंबी यात्रा में जाना होगा, जिस यात्रा से वापस लौटना भी नहीं होगा। गए पिताजी, गए दादाजी, गए परदादी, आए वापस आने का है उनका कोई इंतजार। तो उन यात्रा में अपने को सबको जाना, तो कुछ करके जाओ रे भाई। भजन कर जाओ, साधना कर जाओ, सत्कर्म कर जाओ, सेवा सुकृत कर जाओ, यही तो साथ चलेगा। बोलो राम। अपने लिए कुछ कर जाओ।
कई दब देव भयो कर्मा से, कई दब इंद्र का आयो, कई दब भूत पिचाने सर खातो नहीं अगायो, अब के सदगुरु मोहे जगायो। कई दब मानव देही धार के, बहुत बार मनुष्य भी बना, मनुष्य शरीर मिला, पर संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिली, तो मनुष्य जीवन पशुओं की भांति ही चला गया। पशुओं की जीवन में भजन नहीं, सुमरण नहीं, साधना नहीं, ये पशु जीवन है भाई, पशु जीवन। वाणी में गाया है